आपने कभी सर्विसेज लेने के बाद ऐसा फ़ील किया है या नोटिस किया है कि यार एक्सपेक्टेशन कुछ और थे इस ब्रांड से, इस प्रोडक्ट से और मिल कुछ और गया? सोचो, अगर कोई फ़ॉर्मूला होता जो हर बिज़नेस को बता सकता कि उनके कस्टमर उनसे क्यों डिसअपॉइंट होते हैं, तो आज हम करने वाले हैं एक ज़बरदस्त ब्रेकडाउन ऑफ सर्विकल मॉडल जो सीक्रेट वेपन है सर्विसेज बिजनेस का। अगर सर्विसेज बिजनेस में टॉप पे रहना है तो इस मॉडल के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वेलकम क्लास। ये सर्विकल मॉडल एक फ्रेमवर्क है जो बिजनेस को हेल्प करता है समझने में कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल सर्विसेज के बीच का गैप कहाँ है। सिंपल शब्दों में कहें तो कस्टमर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और बिजनेस ने उसे फुलफिल किया या नहीं। कस्टमर एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है? कौन से गैप हो जाते हैं जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन को, उनके उम्मीदों को फुलफिल नहीं कर पाते। पहला आता है नॉलेज गैप। नॉलेज गैप जो है वो बिजनेस को पता ही नहीं होता कस्टमर क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर के नीड और प्रेफरेंस के बारे में बिजनेस को नहीं पता है तो वो होता है नॉलेज गैप। फिर आता है स्टैंडर्ड गैप। स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए कस्टमर के द्वारा और वो कस्टमर के नीड को, उनके प्रेफरेंस को मैच नहीं करते हैं। जैसे कि जितने भी प्रीमियम ब्रांड होते हैं उनसे हमारा एक्सपेक्टेशन पहले से सेट होता है कि हम कौन से स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट रिसीव करने वाले हैं इस प्रीमियम ब्रांड से, और अगर वो बिजनेस उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाता है तो वैसे गैप को स्टैंडर्ड गैप कहते हैं। फिर आता है डिलीवरी गैप। अगर प्रॉमिस किया कि ये प्रोडक्ट, ये सर्विस उनको 2 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा और उस सेट टाइम पीरियड के अंदर डिलीवर नहीं होता है तो अराइज होता है डिलीवरी गैप। फिर आता है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप जो है, जो बोला है कंपनी ने वो पूरी तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुआ है कस्टमर के साथ। जितने भी फेक प्रोमिसेस कंपनी ने किए हैं कि आप उनका प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज़ करने के बाद आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाली हैं, अगर वो बेनिफिट्स कस्टमर रिसीव नहीं कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन गैप अराइज होता है। ठीक है, ये गैप को कैसे ब्रीज करें या कि कैसे कम करें बिजनेस, जिससे वो कस्टमर के नीड को, उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन से टेक्निक्स है जिससे हम ये गैप को फुलफिल कर सकते हैं। सबसे पहला है कि मार्केट रिसर्च। सबसे पहले कस्टमर की सच्ची नीड समझो कि वो क्या चाहते हैं इस प्रोडक्ट से, इस सर्विसेज से। सेकंड आता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो और अपने स्टाफ को एक्सपर्ट बनाओ ताकि वो एम्पावर हों और उनसे उनकी परफॉर्मेंस बढ़े, जिससे वो सही टाइम पे डिलीवरी करें, अच्छे से कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करें, उनके नीड को समझें। ठीक है, फिर आता है कि सर्विस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। अब ये कैसे होगा? सर्विस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट जो है, हर स्टेप में अपग्रेडेशन दो। लाइक हम सबको पता है कि मार्केट में डिमांड और ट्रेंड कितनी जल्दी चेंज होता है, तो अगर बिजनेस अपने सर्विसेज को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है आगे चल के। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें टाइम के साथ अपने इम्प्रूवमेंट लाते रहना चाहिए प्रोडक्ट और सर्विसेज में। फिफ्थ आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन गैप को कम करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कस्टमर को क्लियर और सिंपल बात बताओ जो फैसिलिटी वो रिसीव करने वाले हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से। एंड एट द सिक्स्थ पॉइंट, फीडबैक एंड कंप्लेंट हैंडलिंग। इससे कस्टमर्स के फीडबैक को सीरियसली लो। जो भी वो कह रहे हैं कि उनको आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, उसको तुम सॉर्ट आउट करो। अगर बिजनेस कस्टमर के फीडबैक को सीरियसली लेता है, उससे इम्प्रूवमेंट लाता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में, तो सर्विस गैप जो है वो सारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि सर्विस रिकवरी। सर्विस रिकवरी कैसे होगी? गलती हो जाए तो उसे तुरंत सुधारो। किसी भी अगर बिजनेस के द्वारा किसी पर्टिकुलर फील्ड में या जगह पे गलती हो जाए तो उसे तुरंत सुधारना है। एंड देन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट। इससे क्या है कि कभी भी रिलैक्स मत हो, हमेशा इम्प्रूवमेंट पे काम करो, हमेशा मॉनिटर करो कि आपके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग इन द क्वालिटी स्टैंडर्ड गैप। क्वालिटी स्टैंडर्ड गैप के कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कभी कभी स्टैंडर्ड्स ही वीक हो जाते हैं, जैसे कि इनएडिक्वेट सर्विस डिज़ाइन, लैक ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड स्किल, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड फीडबैक सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से, ये जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड गैप अराइज होता है। ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड गैप का जो सॉल्यूशन है वो बिजनेस को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए करो। इसका क्या मतलब है कि कोई भी जो है प्रॉब्लम सर्विसेज के बिजनेस में या प्रोडक्ट के बिजनेस में अराइज ना हो, कोई भी गैप जो है वो कस्टमर के मन में अराइज ना हो और हमारा सर्विसेज हमेशा टॉप पे रहे। सो इसके लिए जो स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले है कि रोबूस्ट सर्विस डिज़ाइन।
रोबूस्ट सर्विस डिज़ाइन, अपने जो भी आपके पास सर्विसेज हैं उसको रोबूस्ट करो, ठीक है, उसको बेस्ट डिज़ाइन करो ताकि जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस हो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो और वो सिर्फ आपसे लेना प्रीफर करें हमेशा। सेकंड आता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये तो हम सबको पता है कि एम्प्लॉय को ट्रेन करना है, उनको एक्सपर्ट बनाना है, ठीक है। इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन, अपने कंपनी के बीच में जितने भी डिवीजन है, जितने भी पार्ट्स हैं, फंक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करो ताकि जो सेट स्टैंडर्ड है कंपनी के उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट डिज़ाइन हो और कस्टमर के टेस्ट को प्रेफरेंस को मीट करे। सर्विस रिकवरी एंड प्रॉब्लम रिजोल्यूशन, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रहा है कस्टमर को वो फीडबैक में बता रहे हैं उसको रिजॉल्व करो और जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसे बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करो। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर, हमेशा आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लाते रहना है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में। की फैक्टर्स कौन से हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं सर्विस परफॉर्मेंस गैप को कम करने के लिए? की फैक्टर्स कौन से हैं जो सर्विस परफॉर्मेंस गैप को इंक्रीज करते हैं और ये सारी चीज़ों को हमें कम करना पड़ेगा। इनएडिक्वेट सर्विस डिज़ाइन, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, सर्विस प्रोसेस ब्रेकडाउन्स, ठीक है, सर्विस के कुछ स्टेप्स होते हैं और प्रोसेस होते हैं जिससे हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है प्रोसेस को फुलफिल करते हुए। बट अगर सर्विस का प्रोसेस को ब्रेक डाउन हो रहा है, बीच में 2-3 स्टेप्स मिस हो रहे हैं, वो सर्विस परफॉर्मेंस गैप को अराइज करता है। टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो भी सर्विस गैप इंक्रीज हो सकता है। और स्ट्रैटेजी क्या होंगी इसको रिजॉल्व करने के लिए? इसका अपोजिट, आप सर्विस डिज़ाइन बेस्ट प्रोवाइड करो, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो, उनको एक्सपर्ट बनाओ, सर्विस प्रोसेस को ब्रेक डाउन नहीं करो, उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर रखो। सो ये था आज का वन शॉट सर्वाइकल मॉडल ऑफ सर्विस।